हेलो मेरे प्यारे बच्चों, आज हम आप सभी के लिए NCERT बुक क्लास 10th मैथ जिसका चैप्टर है 5 समांतर श्रेणी, और इसे सबसे आसान तरीके से समझाएंगे। और अगर मेरे शहर कायमगंज के ऐसे छात्र जो दिव्यांग हैं मेरी वीडियो देख रहे हैं, वह मैथ पर्सनली आकर मुझसे फ्री में पढ़ सकते हैं। JSS उन्हें फ्री में पढ़ाएंगे। तो चैप्टर 5 समांतर श्रेणी को सॉल्व करने के लिए कुछ बेसिक फार्मूले हैं, जिसे अगर हम अच्छे से समझ लेते हैं तो आपको इस चैप्टर को सॉल्व करने में बहुत हेल्प होगी। तो समांतर श्रेणी हमारी जो है अंकों की एक ऐसी श्रृंखला है जिसका समान अंतर होता है, या हम कह सकते हैं कि अंकों की एक ऐसी श्रृंखला बनाए जिसका सार अंतर हमारा समान हो, तो वह समांतर श्रेणी है। जैसे एग्जाम्पल आपको देकर समझाता हूँ। एग्जाम्पल, जैसे 2, 4, 6, 8, फिर इसके बाद 10, फिर इसके बाद क्या आएगा 12, ऐसे ऐसे करके 14, ऐसे ऐसे करके। तो हम क्या देख रहे हैं कि ये जो गैप है वो हमारा 2 का अंतर दिखा रहा है, और 4 से 6 के बीच में भी 2 का ही अंतर आ रहा है। इस तरह से 2 का अंतर। तो जो हमारा ये अंतर है वो हमारा सार अंतर है। सार अंतर 2 यानी समान है, समान सार अंतर है। तो समान सार अंतर से बनने वाली अंकों की ऐसी श्रृंखला वो हमारी समांतर श्रेणी के अकॉर्डिंग है। इसका जो पहला है ये तो इसको बोला जाता है प्रथम पद। ये हमारा क्या है? प्रथम पद। इसको बोलते हैं द्वितीय पद। इसी तरह से ये तृतीय पद, ये चतुर्थ पद, इस तरह से चलता जाएगा। यदि अगर कोई लास्ट में डिजिट है जैसे 30, और 30 को हम क्या बोलेंगे? अंतिम पद। क्या बोलेंगे? अंतिम पद। अच्छा, तो जो प्रथम पद है, प्रथम पद को हम बार बार प्रथम पद तो नहीं लिख सकते, तो क्या कर सकते हैं? इसको A1 लिख सकते हैं, A1। फिर द्वितीय पद को क्या लिख सकते हैं? द्वितीय पद को हम लिख सकते हैं A2। इसी तरह से तृतीय पद को क्या लिख सकते हैं? A3, A4। तो इस समांतर श्रेणी की जो श्रृंखला दी गई है, एक जो AP की टर्म दी गई है, इसका प्रथम पद क्या है हमारा? 2। द्वितीय पद क्या है हमारा? 4। तृतीय पद क्या है? 6। चतुर्थ पद क्या है हमारा? 8। इसी तरह से कंटिन्यू चलेंगे। और अंतिम पद जो है उसको हम AN से डिनोट करेंगे। AN अंतिम पद हमारा क्या है? अंतिम पद जो है हमारा वो अंतिम पद हमारा है 30। ठीक है, अंतिम पद हमारा क्या है? 30। तो एग्जाम में यदि आपसे पूछा जाए एक ऐसी श्रृंखला जैसे 3, 6, 9 डैश डैश डैश, पहले 3 पद दे दिए जाएं और आगे का जो पद पूछा जाए, तो उसको कैसे ज्ञात करेंगे?
आपसे बोला जाए कि A4 निकालिए, A5 निकालिए या A6 निकालिए, है ना, तो आप कैसे निकालेंगे इसे? तो इसका भी एक फार्मूला होता है। जैसे A4 आपको क्या निकालना है? A4 की टर्म आपको निकालनी है, तो A4 का फार्मूला क्या लगाएंगे? A प्लस डी, A प्लस 3D। क्यों? यदि आपसे A4 पूछा जाए तो A प्लस 3D कर दो। यदि आपसे A5 निकलवाया जाए तो आप A प्लस 4D कर दो। यदि आपसे A6 निकलवाया जाए तो आप A प्लस 5D कर दो। तब हमें पता होना चाहिए कि हमारा A क्या है, D क्या है। तो जो हमने क्या बताया था, ये जो पहला पद है उसको हम क्या बोलते हैं? A1। ये हमारा A1 कितना है? 3। और D कितना दिया जाएगा? D को बोला जाता है, D को हम बोलते हैं सारवंतर। सारवंतर जो होता है उसे हम D से डिनोट करते हैं। आप बार बार तो सारवंतर नहीं लिख सकते, तो आप क्या कर सकते हैं कि इसे D लिखा करो। D मीन्स सारवंतर ही है। तो D निकालने के लिए A2 माइनस A1 कर दो तो D निकल आएगा। A2 हमारा क्या है? 6। A1 क्या है हमारा? 3। तो 6 में से यदि 3 हम माइनस करते हैं तो D हमारा कितना निकल के आएगा? 3। तो यहाँ से हमारी A4 की टर्म क्या होगी फिर? तो A की जगह हम वैल्यू क्या रख देंगे? 3। और 3D है तो 3 की जगह 3 और D की जगह क्या लिख देंगे? जो हमारा ये D निकला है 3। तो 3 प्लस 3 3 जा 9, यानी 3 तिरका 9, 9 और 3 12। जो हमारा A4 का टर्म है, यानी यहाँ पे क्या आएगा? 12। और अब हमें निकालना है A5। तो A5 हमारा क्या? A5 हमें क्या निकालना? A प्लस 4D। तो A की जगह कितना रखेंगे? 3। 4 की जगह 4 और D की जगह क्या रख देंगे? जो हमारा D निकला है ये 3। तो यहाँ पे कितना रख देंगे? 3। तब हमारी A5 क्या आएगी? A प्लस 4 3 जा 12, 4 3 12, 12 और 3 15। ठीक है, तो A5 हमारी क्या हो गई? 15। इस तरह से एग्ज़ाम में क्वेश्चन पूछ लेते हैं एक एक नंबर के। जैसे उन्होंने 3 टर्म दे दिए तो आगे के आपसे निकलवा लिए, तो आप ऐसे ही निकालेंगे। ठीक है। अच्छा, आपको D निकालना आ गया। D कैसे निकाला जाता है? D जो है पीछे वाली टर्म से उससे पहले वाला टर्म घटा दो। जैसे 6 में से 3 घटा दो तो 3 निकल आया, ये हमारा D हो गया। अच्छा, एक और घटा के देख लो, इसी पे ही मत विश्वास कर लेना कि यही हमारा D है। यहाँ से भी आप घटा के देख लो, 9 से 6 घटाओ, देखो कितना मिलता है, तब भी हमें 3 ही मिलता है, तब भी हमें 3 ही मिलता है। इसका मतलब हमारा D जो है वो यही है। ठीक है, तो D तो हम निकालेंगे पीछे वाले पद से आगे वाला पद घटाकर। अच्छा, अंतिम पद निकालने का एक फॉर्मूला होता है A प्लस n-1 इंटू D, जिसमें an जो है हमारा वो अंतिम पद है। A क्या है?
प्रथम पद है। n क्या है हमारी? पदों की संख्या है। पदों की संख्या है। और d हमारा क्या है? सारवंतर है। क्या है? सारवंतर। ठीक।